जब भी कोई घर से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकलता है तो आसपास के 10 घरों में इसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि आज एक व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए बाहर नीचे बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ युवा भी शामिल हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें सूबे के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। एक ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इंतज़ार जहाँ ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आते जाते ही लोगों से मिलने के लिए काफ़िला रोक देते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी भर्ती का, अपने रिजल्ट का, जो लंबे समय से आ नहीं पा रहा है। सर, ये क्या पोस्ट कोड है? 980। अब ये बताइए कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आप आए हैं, यहाँ क्यों बैठे, आपको अंदर क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार है, जिला मंडी से आ रखे हैं। आज पोस्ट कोड 980 अपने रिजल्ट के लिए मुझे लग रहा है कि छठी बार यहाँ पे शिमला आए हुए हैं। और आपको पता है कि एक बेरोज़गार के लिए शिमला आना, अपने घर परिवार से दूर आना और इतना खर्चा करने के बाद मतलब यहाँ पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट है। और आजकल इतनी आपदा के समय में घरों से निकलना, हमारे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, हमारे साथी कुछ ऐसे हैं, 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने आगे से बस पकड़ने, जैसे चंबा, कुल्लू, इस तरह से हमारे लोग आए हुए हैं। तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपको मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, तो अब आप आ तो रहा नहीं, तो फिर क्या मन में चलता है? घर पर आप लोग क्या बोल कर आते हैं? रोज़ाना जब उम्र बढ़ती है तो घर का दबाव भी बढ़ता है, इस पर क्या आपको लगता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यही बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जब भी कहा कि आपका रिजल्ट 7 दिन के बाद आएगा, आपका रिजल्ट 4 दिन के बाद आएगा, आपका रिजल्ट 30 या 60 दिन के बाद आएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा शक और सबसे बड़ा हमें ये लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है या झूठापन है। अब इन बातों से ही पता लग जाता है। आप ही बताइए कि अगर उन्होंने कहा कि रिजल्ट आएगा 7 दिन के बाद, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप बताइए मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आप तो मुख्यमंत्री को झूठा बता रहे हैं, कल को नौकरी करेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए, अरे ब्रदर, पब्लिकली आप बोल रहे हैं। अरे आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरे आप पब्लिकली आप वीडियो चला रहे हैं। अरे यार, आप कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद डेलीगेशन आओ, आपकी फाइल को पुट किया जाएगा। हद होती है यार, हम सच्चाई को कितना नकारा करते रहें। आप सच्चाई नहीं कर रहे हैं सामने, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं इतना कहता हूँ, आपने जो बातें करनी हैं आप देखिए कि इसको प्रदेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अरे मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ इसके बाद। ये मतलब कि मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ उनको। हम 5 जून को आए थे सर, 5 जून को मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उसकी एक वीडियो भी आई है और ये सभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कन्वे हुई है। तो उस वीडियो में क्या है, अगर आपको चलनी है तो मैं अभी चला लेता हूँ। उसमें वीडियो में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 7 दिन के बाद आइए और आपको जो है, जो आपके रिजल्ट की जो फाइल है उसको हम पुटअप करेंगे, विजिलेंस से NOC लेंगे, HPPSC को आगे प्रोसीड करवाएंगे। आप बताइए 5 जून के बाद 7 दिन कब होते हैं सर? 5 जून को हम आए थे, 7 दिन कब हो गए? 12 जून को हो गए। 7 दिन 12 जून को हो गए। 12 जून के बाद आज हम आ रहे हैं 22 जुलाई को, 24 जुलाई को आज हम आ रहे हैं। तो आप आइडिया बताइए, वो बात सच्ची थी या झूठी थी? झूठापन सच्चाईपन हम नहीं बता रहे हैं, वो खुद ही पता चल रहा है। चलिए, आप बताइए, आप क्यों घर का काम छोड़कर यहाँ बैठी हैं? क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? पहले क्या कहा था, अब क्या उम्मीद लग रही है आगे? पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कंडीशनल ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसका असर ये हुआ कि हमें दोबारा यहाँ आना पड़ा शिमला। और आज हम इसीलिए आए हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा समाधान कर दें, हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दें, हमसे एफिडेविट बनवा लें। बस हमारी यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए मैम, क्यों आप आए हैं यहाँ पर? आपका मतलब क्या कोड है और कब आपने भर्ती दी थी, ये तो बताइए। हमने हमारा जो ये टेस्ट था ये 8 अक्टूबर को हुआ था, 2022 में हुआ था। उसके बाद भी इसमें एक कैंडिडेट पाया गया है, ओनली एक कैंडिडेट है जिसका कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है अभी। वो भी इतना वैलिड प्रूफ नहीं दिया गया है। सरकार की विजिलेंस की तरफ से वैलिड प्रूफ ना देने के बावजूद भी उन्होंने ये जो हमारा जो इंक्वायरी अभी 7 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, टेस्ट देने के बाद भी 7 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, उसी के मतलब विजिलेंस के अंडर होने के बावजूद भी एक कंडीशनल ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर उन्होंने बोला था, एक आश्वासन दिया था कि भाई आपको एक कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उसके बावजूद भी कंडीशनल ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और अभी तक हमारी फाइल पुटअप करने के लिए बोला गया था, अभी फाइल का पता ही नहीं है कहाँ पे। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि झूठे आश्वासन ना दें और हमें हमारा रिजल्ट जल्दी हो सकता है।
पोस्ट कोड 980 है और इसके अलावा 962 है और एक 977 कोड है। इन अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां आई थी और इनके परिणाम अभी पेंडिंग है। इनमें से इनका ये कहना है कि किसी में भी कोर्ट केस नहीं है और इनके परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाने चाहिए। निखिल शर्मा हमारे साथ हैं, पहले भी हमने ABP लाइव के ज़रिए इनके साथ आपकी बात करवाई थी। निखिल जी, अब क्या लग रहा है आपको? अब मुख्यमंत्री कहते हैं मुलाकात करेंगे, कुछ जो है इसका सुलझेगा मामला। अब लग रहा है कि इसका मामला सुलझ सकेगा, कुछ मिलेगा न्याय, जिसका इंतज़ार है वो पूरा होगा, ख़त्म होगा इंतज़ार? अब सर उम्मीद तो हमें है, क्योंकि वो भी इंसान है, दुख हमारा समझ सकते हैं, पर अभी तक हमें जितना भी आश्वासन मिला है वो आश्वासन खरे नहीं उतर पाए हैं अब तक। एक क्रेडिबिलिटी होती है सर सीएम की, आज तक उन्होंने जितने भी बार प्रॉमिस करा है हमें, उस पर वो अच्छे नहीं उतरे हैं। इस बात को उनको मानना पड़ेगा। डेट्स पे डेट्स हमें दी गई हैं, आप एक भी डेट बता दें कि जो भी उन्होंने एंड डेट दी है वो उस पर उन्होंने बोला कि इतनी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 60 दिन देते हैं, 15 मार्च, 30 अप्रैल, 5 जून, 19 जून। एक भी डेट पे आप बता दें कि हाँ भी ये रिज़ल्ट आपको हमने प्रॉमिस करा था और हमारा रिज़ल्ट निकल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो एग्ज़ाम मतलब इल्ज़ाम लगाते रहते थे पहले कि जब उनकी नहीं थी सरकार, बोलते थे आएंगे तो 5 लाख रोज़गार देंगे। 5 लाख रोज़गार तो छोड़िए सर, आप आज तो वो पहले तो उन्होंने नौकरियां बोला था, अब उसको मैनिपुलेट करके वो कहते हैं कि रोज़गार होता है, और रोज़गार सरकारी हो कहीं भी हो, बोलते रोज़गार तो रोज़ मिल रहा है। तो हमें वो उस रोज़गार का पता बता दीजिए कि वो रोज़गार कहाँ है। हमारा एग्ज़ाम सर 962 है, पोस्ट कोड सेक्रेटरीट क्लर्क का है, तो 82 कैंडिडेट्स हैं सर। 18 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर में DB हो चुकी है, नवंबर में टाइपिंग टेस्ट हुआ है, दिसंबर में DB हो चुकी है और जनवरी में हमारी ज्वाइनिंग थी सर। सरकार ने बोला व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है, HPSSC को बोले 60% केस पेपर लीक होने की वजह से बंद कर दिएगा। आज हमें वो उनका भी पता चाहिए कि वो 60% पेपर कौन से हैं। हमारे पेपर की बात करें सर, अभी तक एक भी एस्पिरेंट इसमें शामिल नहीं मिला है इनको 8 महीने में, और अगर ऐसी इंक्वायरी चलते रहे तो मुझे लगता है 8 साल में भी नहीं मिलेगा। और 8 तो हम यहाँ पे बैठे हैं सर, आज हमारी एज देखिए सर, हम क्या, हमारा भविष्य सामने बैठा हुआ है, हम और क्या उम्मीद करेंगे जब इतनी एज के लोग सर, हम इनका वेट करेंगे। आज उनको सताया जा रहा है, कल को हमने भी नहीं किया, यहीं बैठे होना है। यही तो व्यवस्था परिवर्तन है। अब सड़कों पर बैठना पड़ रहा है युवाओं को, इससे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन क्या चाहिए आप लोगों को? सर जितने भी पोस्ट कोड विजिलेंस इंक्वायरी में फंसे हुए हैं ना, उनकी बात कोई भी नहीं कर रहा है। जो भी बात हो रही है नॉन विजिलेंस इंक्वायरी वाले पोस्ट कोड की बात हो रही है। अब ऐसे 7 के करीब पोस्ट कोड हैं जिनके फाइनल रिजल्ट अटके हुए हैं, और CM साहब चाहें तो हमारी आज ही ज्वाइनिंग दे सकते हैं या फिर हमारे रिज़ल्ट घोषित कर सकते हैं। हमें एक ही चीज़ चाहिए कि हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग या प्रोविजनल ज्वाइनिंग के साथ हमारे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएं। हम CM साहब से अब तक लगभग 8-10 बार मिल चुके हैं, लेकिन CM साहब हमें यही बोलते हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। कई बोलते हैं 30 दिन में आएगा, कई बोलते हैं 60 दिन में आएगा। बट आज ऐसा करते करते 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। आप कह रहे हैं 8-10 बार मिल लिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा रिजल्ट भी दे देंगे। आज ऐसी क्या बात कर लेंगे आप जब आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री जी इस बार आपकी बात सुन लेंगे? सर हमारे पास और रास्ता नहीं है सर, हम 5 दिन से लगातार आपसे बात कर रहे हैं, पहले और मीडिया चैनल से बात कर रहे थे, कोई हमारी आवाज़, कुछ आपने तो हमारी आवाज़ उठाई भी थी। हमने पिछले 5 दिनों में सर कोई ब्यूरोक्रेसी का ऐसा ऑफिस नहीं है जो हमने नहीं देखा। हम शिमला में तो मतलब ये ऐसे आया हूँ, अभी इससे पहले मैंने कभी शिमला देखा भी नहीं है। 8 महीनों में इतनी बार शिमला देख लिया सर, गली गली का पता हो गया सर, हर ऑफिस में हमने देख लिया है, हर मिनिस्टर से हम मिल चुके हैं, CM साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है सर। और अब आश्वासन बहुत हो गया, अब आश्वासन के साथ हम रोटी नहीं खा सकते, आश्वासन से रोटी नहीं मिलती सर। हमें अपना भविष्य देखना है सर। हम कोई को कहता है कि इसमें टाइम लग सकता है सर, कहते हैं मेरी ज्वाइनिंग तो 4 साल, एक ब्यूरोक्रेसी के थे, उन्होंने कहा मेरे तो 4 साल में, तो सर हम उनका टाइम अलग है, हम 4 साल वेट नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है सर टाइम। ठीक है सर, हमें इतना बता दीजिए हमारा कसूर क्या है। मैं CM साहब से डायरेक्टली पूछना सर, हमारा मेहनत करके पेपर पास करना हमारा कसूर है? 4 साल हमने तैयारी करके आज 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, 12 DB देने के बाद आज किसी एग्ज़ाम में मेरी सिलेक्शन फाइनल हो चुकी है, तो सर क्यों सता रहे हैं हमें, क्यों सताया जा रहा है? चलिए निखिल जी, आप शांति रखिए। तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। 8 दिसंबर 2022 को जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी तो कहा था ये सत्ता परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। और ये नई व्यवस्था है जहां युवाओं को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। नेता तो बड़े बड़े VIP कमरे में बैठ इंतज़ार कर भी लेते हैं, लेकिन युवाओं को नीचे बैठकर इस मौसम में, जहां पर आपको कभी भी ना पता हो कि कब बारिश लग जाए और कब मौसम अपनी बौछार छोड़ दे, उस मौसम में आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी को इनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर ये व्यवस्था परिवर्तन है तो शायद युवाओं को ऐसे व्यवस्था परिवर्तन की तो ज़रूरत नहीं है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।